रहने लगा। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए वह बदसूरत बतख का बच्चा सोचने लगा कि अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो वो सारे बहुत खुश हो जाएगी। वह किसी दूसरे जंगल में चला जाएगा। यही सोचकर वह किसी घने जंगल में चला गया। जल्द ही सर्दियों के दिन आ गए। हर तरफ बरस की बारिश हो रही थी। बदसूरत बतख के बच्चे को ठंड लग रही थी। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वहाँ से वह बतख के परिवार के पास गया। उन्होंने उसे भगा दिया। फिर वो एक मुर्गी के घर गया। मुर्गी ने भी उसे चोंच मारकर भगा दिया। उसी रास्ते में एक कुत्ते ने देखा, लेकिन कुत्ता भी उसे छोड़कर चला गया। बदसूरत बतख उदास मन में सोचने लगा कि वह इतना बदसूरत है कि कुत्ता भी उसे नहीं खाना चाहता है। उदास होकर वह बदसूरत बतख का बच्चा फिर से जंगल जाने लगा। रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखाई दी। वहाँ पर उसने बिल्ली को परेशान करने लगी तो वह वहाँ से भी भाग गया और फिर से एक जंगल में रहने लगा। कुछ ही दिनों में बसंत का मौसम आ गया। अब वह बदसूरत बतख भी काफ़ी बड़ा हो गया था। एक दिन वह एक नदी के किनारे टहल रहा था। वहाँ पर उसने एक सुंदर राजहंसी को देखा जिसे उसे प्यार हो गया, लेकिन फिर उसे लगा कि वह तो एक बदसूरत बतख है, इसलिए उसे वह राजहंसी कभी नहीं मिलेगी। शर्म से उन्हें फिर अपना सिर झुका लिया। तभी उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी तो वह हैरान रह गया। उसने देखा अब वह बहुत बड़ा हो गया और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। उसने यह एहसास हो गया कि वह एक हंस है। तभी वह अपने बाकी के बतख भाई बहनों से काफ़ी अलग था। जल्द ही वह बदसूरत बतख से राजहंस बने। उस हंस को हंसनी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही समय आने पर हर कोई अपनी सही पहचान कर सकता है। तभी वह अपने गुणों को पहचान कर अपने दुखों को दूर कर सकता है। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सालों पहले वरुण पर्वत के पास एक राज्य बसा हुआ था और उसी राज्य में एक बड़ा सांप भी रहता था। उसका नाम मंदविष था। बुढ़ा होने की वजह से वह आसानी से अपना शिकार ढूंढ नहीं पाता था। एक दिन उसने एक तरकीब सोची और वो तुरंत मेढकों से भरे हुए एक तालाब के पास पहुंच गया। वह दुखी सा होकर एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। तभी पास के पत्थर पर बैठे हुए एक मेढक ने उसे देखा और उसी मेढक ने थोड़ी देर बाद सांप से पूछा, अरे ओ चाचा, क्या बात है? आज आप खाने की तलाश नहीं कर रहे हैं? अपने लिए भोजन नहीं जुटाएंगे? इतना सुनते ही सांप ने रोनी सी सूरत बनाकर मेढक को कहानी सुनाई। सांप ने कहा, मैं आज भोजन की तलाश में किसी मेढक के पीछे पीछे जा रहा था और अचानक से मेढक ब्राह्मणों के झुंड में जाकर छुप गया। मेढक को भोजन बनाने के चक्कर में मैंने गलती से एक ब्राह्मण की बेटी को काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे नाराज होकर ब्राह्मण देव ने मुझे श्राप दे दिया और उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा है कि तुझे अपना पेट भरने के लिए मेढकों की सवारी बनना पड़ेगा। इसी वजह से मैं इस तालाब के पास आया हूँ। यह बात सुनते ही वह मेढक तुरंत तालाब के अंदर ही गया और उसने राजा को सारी बात बताई। राजा कहानी सुनकर हैरान हुआ। पहले तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसे पता था कि यह सांप की कोई चाल की लग रही है, लेकिन कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह मेढकों का राजा जलपाक तालाब से बाहर निकलकर एकदम कूदते हुए सांप के फन पर जाकर बैठ गया। राजा को ऐसा करते हुए देखकर अन्य मेढक भी ऐसा ही करने लगे। सांप समझ गया था कि मेढक अभी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। सांप भी बिना विचलित हुए आराम से सबको अपने फन पर कूदने दे रहा था और उन्हें घुमा रहा था। इसके बाद मेढक के राजा ने कहा, जितना मज़ा मुझे सांप की सवारी करने में आया है, इतना मुझे तो किसी की सवारी करने में नहीं आया है। मेढकों का भरोसा जीतने के बाद अब धीरे धीरे सांप रोज मेढकों की सवारी बनने लगा। कुछ दिन बाद सांप ने अपने चालने की गति थोड़ी धीमी कर दी। यह देखकर मेढकों के राजा जलपाक ने पूछा, हे सर्प, तुम्हारी चाल इतनी धीमी क्यों है? इसके जवाब में सांप ने कहा, एक तो मैं बूढ़ा हूँ और ब्राह्मण के शराब की वजह से मैं बहुत दिनों से भूखा भी हूँ। इसी वजह से मेरी गति कम होती गई है।
और इतना सुनते ही राजा ने कहा, तुम छोटे छोटे मेढकों को खा लो। यह सुनकर मन ही मन सांप बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, राजन, मुझे ब्राह्मण का श्राप है, मैं मेढक खा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं खा लेता हूँ। ऐसा करते करते वह रोज़ छोटे छोटे मेढकों को खाने लगा और वह तंदुरुस्त भी हो गया। अब सांप को रोज़ बिना किसी मेहनत के खाना मिल रहा था। सांप काफ़ी प्रसन्न हुआ था। मेढक सांप की चाल अब तक नहीं समझ पाए थे। मेढक के राजा को भी सांप की इस साजिश की भनक नहीं लगी थी। दिन होते होते सांप ने एक मेढक को राजा जलवाहक को भी खा लिया और तालाब में रहने वाले सारे मेढकों को वंश का नाश कर दिया। दोस्तों, किसी भी शत्रु की बात का जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। इसमें खुद की और अपने लोगों की हानि होना निश्चित है। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।